गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर सप्लाई चैप्टर का, दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई। दिस क्वेश्चन कम्स इन 5 मार्क्स और समटाइम्स इन 10 मार्क्स आल्सो। ठीक है, सो एसएमपीएस हम सबको पता होगा ऑलरेडी होता क्या है। हमने अपनी कंप्यूटर जो हमारे लैब्स हैं उसमें जो कंप्यूटर या डेस्कटॉप पड़े होते हैं उसमें जो भी पावर सप्लाई यूज होती है दैट इज कॉल्ड एसएमपीएस, दैट इज नोन एज स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मली पावर सप्लाई के बारे में अभी भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है इसमें। द इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इन विच इट वाज प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली उन्होंने कहा कि जो पीछे से एसी सप्लाई आ रही है हमारी, दैट इज नॉट इन सेम फॉर्म in the electronic supplies। ठीक है, all electronic system require some form of power conversion। तो electronic system को power conversion की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए। A device that transfers electrical energy from source to load using electronic circuit is called to as power supply। So वो बोला डिवाइस और सर्किट जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरी की, और उसको कहते हैं पावर सप्लाई, जैसे एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। ठीक है, नॉर्मली दीज आर कॉल्ड पावर सप्लाईज। Typical application of power supply is to convert an AC voltage into regulated DC voltage required for electronic equipment। ये already हम study कर चुके हैं ये point। Nowadays, in most power supplies, the energy flow is controlled with power semiconductors। आजकल जो power supplies हैं उसमें जो energy flow control की जा सकती है through the power semiconductors, which can work on high voltage and high frequency। ठीक है, जो कि हाई वोल्टेज पे भी काम कर सकते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी पे। और उस तरह की पावर सप्लाई को जिसमें हम पावर सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, बिकॉज इन दिस इसके जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसकी स्विचिंग बहुत हाई होती है कि जितनी रिक्वायर्ड है हमें कि इतनी वोल्टेज चाहिए या इतनी रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए तो उतनी ही देंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते इसको। सो इट्स वेरी कह सकते हैं पॉपुलर टूल फॉर computer systems or the systems which require DC power supply in the regulated form। ठीक है, नेक्स्ट इसकी आगे इंट्रोडक्शन में और है, एसएमपीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई यूनिट, इसको पीएसयू भी बोलते हैं, दैट इनकॉर्पोरेट्स स्विचिंग रेगुलेटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज। अब इसमें जो रेगुलेटर लगा है दैट इज अ स्विचिंग रेगुलेटर। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम ब्लॉक डायग्राम में। Switch mode power supplies are used in the range of application as an efficient and effective source of power। ये बहुत सारी एप्लीकेशन में आजकल इसको यूज कर रहे हैं। This is in मेजर पार्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी। बेसिकली इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एनीबॉडी स्टिल वर्किंग ऑन अ डेस्कटॉप, लुक फॉर द फैन आउटपुट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उन्होंने कहा है कि डेस्कटॉप के बैक पे जो फैन ऊपर चलता है जहाँ पे एसी सप्लाई दी जाती है, मतलब डायरेक्ट एसी मेन से प्लगिंग इन किया जाता है, उस फैन को अगर हम देखें तो वो एक एसएमपीएस यूनिट होता है। दैट्स वेयर द एसएमपीएस इज। SMPS offer advantage in terms of size, weight, cost, efficiency and overall performance। ये सारी advantages हैं इसकी जो कि linear power supply को diminish करके इसको यूज किया जाता है। These have become an accepted part of electronic gadgets। ठीक है जी, ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसका ब्लॉक डायग्राम। अब नॉर्मली ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें 5 स्टेजेस आर देयर। फर्स्ट इज इनपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज इन्वर्टर चॉपर जो दोबारा इसको डीसी टू एसी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट लगा है। उसके बाद एक आउटपुट ट्रांसफार्मर है जो इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली करता है। देन अगेन रेक्टिफायर लगा है जो इसको एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। तो हमें पीछे से एसी मेन सप्लाई दी थी पर जो आउटपुट मिल रही दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी। ठीक है, और डीसी आउटपुट से एक फीडबैक जा रही है जो कि चॉपर कंट्रोलर की तरफ जा रही है। दिस इज कॉल्ड रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, स्विचिंग रेगुलेटर। अब ये क्या कर रहा है, जितनी आउटपुट आ रही है वो मेजर करके वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ चेक करता है कि हमें इतनी चाहिए थी और इतनी मिल रही है। तो इफ देर आर एनी एरर तो ये चॉपर कंट्रोलर को बताएगा जो कि इस चॉपर को अगेन उसकी जो है फायरिंग एंगल या उसका जो भी कंट्रोल करेगा उसको दोबारा जो हमें वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज आउटपुट दे देगा यहाँ से। मतलब दोबारा इसको कंट्रोल करके जो भी चेंजेस करने हैं वो करके मॉडिफिकेशन डीसी आउटपुट जो हमें रेगुलेटेड फॉर्म में देते हैं। ठीक है, सो
ये कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज क्यों की जाती है? बिकॉज मदरबोर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें 5-6 तरह की पावर सप्लाईज चाहिए होती है हमें। 5 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट माइनस 3.3 वोल्ट प्लस 3.3 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। तो बहुत सारी वोल्टेजेस जो है वो हमें चाहिए होती हैं एक सिंगल सप्लाई से। और ये काम है एक ही पावर सप्लाई का करना मुश्किल हो जाता है। तो एसएमपीएस एक ऐसी चीज है जिसको जितनी वोल्टेज चाहिए जिस पॉइंट पे उतनी ये उसको प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, विद इट्स कंपोनेंट्स। तो ये था इसका ब्लॉक डायग्राम, आगे इसको समझाया गया है। सबसे पहले है इसकी इनपुट रेक्टिफायर स्टेज, ठीक है जी। तो ये आप हेडिंग बना लोगे। आप सबसे पहले इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन एसी पावर इनटू डीसी पावर। रेक्टिफायर का काम हमें पता है। एसएमपीएस विद द डीसी इनपुट डज नॉट रिक्वायर दिस स्टेज। अगर हम डायरेक्ट इसको डीसी सप्लाई देंगे तो ये स्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। द रेक्टिफायर प्रोड्यूसेस अनरेगुलेटेड डीसी व्हिच इज देन पास थ्रू द फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट लगा होता है स्टेज में जो कि इसको अनरेगुलेटेड डीसी को रेगुलेटेड डीसी में रिपल फ्री डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। Next is inverter stage. The inverter stage convert DC power into AC power back by running it through a power oscillator. अब एक पावर ऑसिलेटर लगा होता है इसमें जो कि डीसी पावर को दोबारा से एसी पावर में कन्वर्ट कर देती है। और ये काम चॉपर का भी होता है। Whose output transformer is very small with few windings at the frequency of tens or hundred of kilohertz. जो इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, मतलब इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट ट्रांसफार्मर को दी जाती है जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी से लेके 100 ऑफ किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक काम कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज आउटपुट ट्रांसफार्मर। इफ द आउटपुट रिक्वायर्ड इज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम इनपुट, the inverted AC is used to draw the primary winding of a high frequency transformer। एक high frequency transformer है जो कि isolate करता है इनपुट को आउटपुट के साथ, ठीक है, ताकि जो इनपुट का इफेक्ट है वो आउटपुट पे ना पड़े। इसलिए ये एक आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा है जो कि उसको बेसिकली दो अलग अलग सिस्टम्स को आइसोलेट करता है। दिस कन्वर्ट्स द वोल्टेज अप एंड डाउन टू द रिक्वायर्ड आउटपुट लेवल ऑन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये अकॉर्डिंग टू द चॉपर जो कंट्रोलर है वो बता देता है कि कितनी एरर आ रहा है वोल्टेज के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली चॉपर अपनी सेटिंग चेंज करके जो ट्रांसफार्मर है उसको प्राइमरी में जो एसी देगा वो आउटपुट डीसी चेंज करके देगा, सॉरी सेकेंडरी वाइंडिंग पे चेंज करके देगा एसी सप्लाई को जो कि डीसी में कन्वर्ट की जाएगी अगेन, ठीक है। सो यहाँ से चेंजिंग हो रही है, मॉडिफिकेशन होती है प्राइमरी से सेकेंडरी तक। Next, output rectifier का काम again. Now the DC output is required so the AC output from the transformer is rectified again to convert it into DC. एक और rectifier circuit लगा है जो दोबारा उसको AC to DC convert कर रहा है। Next, regulation. अब ये दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ द एसएमपीएस, ठीक है, जो कि डिफरेंट है लीनियर पावर सप्लाई से। A feedback circuit monitors the output voltage and compares it with the reference voltage. अब एक feedback circuit लगा होता है मॉनिटर जो कि आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता रहता है और एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ उसको कंपेयर करता है, which is set manually और electronically। जो कि रेफरेंस वोल्टेज या तो मैनुअली भी सेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली खुद भी की जा सकती है to the desired output. If there is an error in the output voltage, the feedback circuit compensates by adjusting the timing with which MOSFETs are switched on and off. अगर वो उनको कुछ एरर दिखता है आउटपुट वोल्टेज में या उतनी नहीं मिल रही जितनी रेफरेंस वोल्टेज है तो वो फीडबैक सर्किट जो है वो कंपनसेट करेगा इस सर्किट को विद द मॉसफेट्स। जो उसके अंदर मॉसफेट्स लगे होते हैं या पावर सेमीकंडक्टर लगे होते हैं उनकी स्विचिंग टाइमिंग चेंज करके, हम कह सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल चेंज करके या फायरिंग एंगल चेंज करके इसको चॉपर कंट्रोल करेगा, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ एसएमपीएस कॉल्ड रेगुलेटर। दिस पार्ट इज कॉल्ड रेगुलेटर और स्विचिंग रेगुलेटर, ठीक है। इसमें कौन सा डिवाइस काम कर रहा है? द चॉपर कंट्रोलर सर्व दिस पर्पस, ठीक है जी। सो दिस वाज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस। अगर क्वेश्चन आए ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसएमपीएस या ब्लॉक डायग्राम, तो हम डायग्राम बना के इन 5 ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेंगे उसमें से, ठीक है। आगे हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। दीज आर ओवर द लीनियर पावर सप्लाई, ठीक है जी। उसके कंपैरिजन जो एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया है, सबसे पहले है कि लीनियर पावर सप्लाई से लोअर वेट होता है, स्मॉलर साइज होता है, हायर एफिशिएंसी होती है, लोअर पावर डिसिपेशन होती है, वाइड एसी इनपुट वोल्टेज रेंज होती है, रिड्यूस कॉस्ट होती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज जो है complexity of the circuit, that is the only disadvantage in the SMPS over the linear power supply, ठीक है। लीनियर पावर सप्लाई हमने बेसिक पढ़ा है जो कि जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला ट्रांसफार्मर, देन रेक्टिफायर, देन फिल्टर, देन वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो उससे अगर कंपेयर करें तो ये काफी एफिशिएंट
पावर सप्लाई है और मोस्टली आजकल यूज हो रही है हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं। थैंक यू।